तकरीबन 30 से 50 हज़ार लोगों को निकाला जा रहा है। इंतहाई सख्त तरीन ऑपरेशन इस बार इन्होंने जो किया है बरी इमाम के पास, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। 3 से 4 हज़ार ऐसे घर हैं जो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन उसकी मुकम्मल है और उसको जो है वो दोबारा गिराया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अगर कोई एक घर किसी की प्रॉपर्टी और मलकियत है और मैंने गिराया है तो मैं ना सिर्फ उस बंदे को भी जवाब दूं और अल्लाह को भी जवाब। इमाम के इलाके में सीडीए की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। सीडीए का तकरीबन ये 7 से 8 महीने पहले का ये ऑपरेशन स्टार्ट है, लेकिन इस बार अगर ये हाईलाइट हुआ ये बरी इमाम की वजह से, मीडिया ने भी इसको बहुत कवरेज दी और ये हाईलाइट हुआ, लोगों की जानें गई, लोग जख्मी हुए। हम उसको बता नहीं सकते, हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। ये इलाके कौन से हैं? इसमें आपका तकरीबन अगर देखें गौरी टाउन के भी लिस्ट में नाम है, इसी तरह बाराको है, कुरी रोड है, बरी इमाम जैसा कि मैंने बताया बरी इमाम है, बर्मा टाउन, शाह लदिता, ये वो तमाम इलाके हैं जो कि लिस्ट में हैं, जिनके ऑपरेशंस मुकम्मल हो चुके हैं, बकाया जो मैंने नाम बताया, जिनका भी नहीं हुआ, आगे फ्यूचर में इन पर भी प्लान है। 700 से 800 कनाल ये टोटल जगह है और जिसकी मालियत बताई जा रही है वो 300 से 400 अरब की ये जगह है। चाहे यहाँ पे सोसाइटी आगे फ्यूचर में बनाती है गवर्नमेंट या कोई अपने लिए यूज़ करती है, लेकिन इनकी मालियत जो है वो इस टाइम इतनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फजल खान इत्माद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज का जो व्लॉग है वो इंतहाई अफसोसनाक के साथ भी है, क्योंकि अपना घर हो, बना बनाया घर हो और उसको आगे कोई गिराए तो इसका दर्द वही समझ सकता है जिसका वो घर होता है। और मैं कहता हूँ कि आज की इस महंगाई के दौर में घर बनाना कितना मुश्किल है। हम लोग तो रियल एस्टेट का काम करते हैं, फैसल हिल्स में घर बनाते हैं, प्लाजे बना रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, हमें पता है कि घर कितनी मुश्किल से बनता है। चाहे एक सीमेंट की बोरी है, एक सीमेंट की बोरी इस टाइम जो 1200 से लेके 1500 के दरमियान आपको मिलती है, और आप जब दोबारा लेंगे, सरिया लेंगे, बजरी, रेत, ये चीजें, तो ये बहुत मुश्किल से अब लोग वो बनाते हैं। और जो हालात है, चाहे वो बंदा ओवरसीज में कहीं बेचारा लेबर है, मुलाजिम, कोई भी काम, या यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान में कोई काम कर रहा है, वो हालात भी नहीं है कि दोबारा एक बार घर बनाना। और ये जो घर इन्होंने गिराए, ये प्रॉपर वो घर है जो कि कंप्लीट हुए और दोबारा से इनको गिराया जा रहा है। तो आज का जो हमारा व्लॉग है उन तमाम इलाकों पे जिनका सीडीए का ऑपरेशन है, जो सीडीए की लिस्ट में, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की तमाम मालूमात जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जनाब, ये जो ऑपरेशन रिसेंटली हुआ ये बरी इमाम पे हुआ, बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुआ और बहुत से बेचारे लोग जख्मी हुए, डेथ्स भी हुई। और इसमें बताया जाता है तकरीबन ये कोई 30 से 50 हज़ार लोग हैं यहाँ पे और 3 से 4 हज़ार घर हैं जिनको ये गिराने का प्लान है। इसी तरह वहाँ के जो मुतासरीन थे उन लोगों ने भी अपने अपने फीडबैक्स दिए कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ, वो भी आप स्क्रीन पे देखें। सर हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है, इसके अलावा बस यही था और कोई भी नहीं है, बस गिर चुका आप नहीं हमारे पास। 35 साल से इधर रह रहे हैं और हमारी अपनी जगह था, यहाँ पे हमारी जायदाद था। ये मेरा घर था ये वाला। अच्छा, ये सारा मेरा घर है। यहाँ से मुझे सामान भी नहीं निकालने दिया और लेडीज़ घर में थी, उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल के इन्होंने गिरा दिया है। कोई पेशगी इतला नहीं देगी। हमारा तो 1985 से केस लगा हुआ था और हाई कोर्ट ने हमें मॉडर्न विलेज डिक्लेयर किया हुआ था। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें सीडी की भी बहुत लापरवाही है कि पहले तो ऐसे लोगों को परमिशन ना दी जाए, और अगर आप देती हैं तो उनके लिए दूसरा आपके पास प्लान हो कि ये बेचारे जाएंगे कहाँ पे। अगर यहाँ से आप इसको निकालते हैं, इनके लिए दूसरा प्लान बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यह तकरीबन 65 से 70 साल बरी इमाम में जो है ये लोग रह रहे हैं, और बरी इमाम की जो अपनी मैनेजमेंट है, इंतजामिया, उनका क्या कहना है वो भी जरा आप सुने। कि रात को अचानक 11:30-12 बजे के करीब सीडीए ने दीगर इंतजामिया के साथ मिलकर हमारे ही भतीजे हैं पीर कादर गिलानी और पीर आदल गिलानी, उनके घर पर, हम तो उसे हमला ही कहेंगे, क्योंकि जब आपने किसी के साथ किसी को किसी जगह से हटाना है, आप हक के ऊपर हैं, आप हुकूमत हैं, आप समझते हैं कि जी फलां शख्स गलत है, तो आप दिन के उजाले में आए, उससे बात करें, गुफ्तगू शनीद करें, कहें भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और यहाँ से चले जाएं। जो शवाहिद आप पेश कर रहे हैं वो माकूल नहीं है। जो हमारे पास शवाहिद हैं कि आप यहाँ के बासी नहीं है, मकीन नहीं है, वो ज्यादा मुस्तंद हैं, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं। ये बातें कब होती हैं? दिन के उजाले में। लेकिन जब रात को लोग सो रहे हों, 11, 11:30, 12 का टाइम हो, औरतें बच्चे घर में हों और वो नींद की हालत में हो, तो ऐसे में आप पूरी फोर्स लेकर वहां पर चले जाएं और वहां से उनको खाली कराने की कोशिश करें, घर को सील करें, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा मज़हक हैज़ अमल है। अब देखिए, इस मैसेज से क्लियर मैसेज आई कि यहाँ के लोग जो थे वो मुकामी लोग हैं, बड़े अरसे से हैं, मतलब यहाँ पे 65-70 साल से ये लोग आबाद हैं
اور اس کو ایز اے ماڈل ولیج بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. تو خیر وہاں پہ لڑائی ہوئی اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. اب میڈیا نے اس کو بڑی کوریج دی اور یہ جو ہے یہ نیوز بڑی ہائی لائٹ ہوئی. اب سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کے مالکان کو تقریباً ہم نے پیمنٹس کلیئر کر دی اور اس کی جو ملکیت ہے اب وہ سی ڈی اے کے پاس ہے, جو آنرشپ ہے وہ اب سی ڈی اے کے پاس ہے. جبکہ وہاں کے جو مقامی ہیں وہ یہ چیزیں نہیں مانتے. وہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ سنیں جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا جائے. یہاں پہ سی ڈی اے کی مرضی سے مکان بنے جو گرے, پہلے بھی 3-4 ماہ پہلے بھی قبل از وقت جو بری امام کا آپریشن ہوا, اس سے پہلے بھی ایک گرینڈ آپریشن ہوا. 7 پیڑھیاں ادھر گزر گئی ہیں, اب ہماری بار آئی ہے. میرا بھی 60-70 سال ہو گیا, میرے بچے ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, ادھر ہی بڑے ہوئے ہیں, ادھر ہی ان کی رزق روزی لگے ہوئے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے 1960s میں زبردستی ہم لوگوں سے جگہ لی ہیں 4 روپے 5 روپے کنال کے حساب سے, اور ہمیں اس لیے ریٹین کیا ہے سید پور میں, جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد نہیں ہو رہا تھا, اور انہوں نے کہا یار کچھ لوگ ہونے چاہیے جو ادھر رہیں تاکہ کم از کم اسلام آباد ہو, کیونکہ یہ بڑا چیلنج تھا اس کے لیے. اس پہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے بالکل 2 ٹوک میں بتا دیا کہ بھائی یہ اسلام آباد میں جو بھی لیگل رہ رہا ہے اسے یہ خالی کرائیں گے زمین, اور اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کریں گے. انہوں نے اس پہ ایک پراپر پریس کانفرنس بھی کی, وہ بھی ذرا سنیں آپ. اگر کوئی ایک گھر کسی کی پراپرٹی اور ملکیت ہے اور میں نے گرایا ہے تو میں نہ صرف اس بندے کو بھی جواب دوں اور اللہ کو بھی جواب دوں. مجھے اپنی ٹیم پہ اتنا اعتماد ہے کہ جو یہ آپریشن کر رہے ہیں ایک چیز کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار کی زمین پہ گھر بنائیں, قبضہ کریں اور اس کے بعد اس کو کچھ نہ کہے. جہاں جہاں پر سرکاری زمین ہے اور وہاں پر قبضہ ہے اس کو ہم نے خالی کرانا ہے. غریب کی آبادی کے اوپر نہیں کام ہو رہا. زمین ہی سرکار کے نام ہے, اس کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جو پچھلے 50 سال کا ریکارڈ ہے اس میں اگر وہ سرکار کی زمین ہے وہ کس کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ چیز کلیئر ہے. دیکھیں انٹیریئر منسٹر کا بھی میسج آ گیا, وہاں کے جو انتظامیہ ہے بری امام کا, ان کا میں نے آپ کو سنایا کہ ان کے اپنے کیا الفاظ تھے, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے بھی اپنا میسج دے دیا کہ بھائی یہاں کے لوگوں کا یہ حق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اس کی جو مالیت ہے تقریباً آپ کی یہ 800 سے 900 کنال جس پہ آپریشن ہو رہا ہے, تقریباً یہ 300 سے 400 ارب کی یہ زمین ہے اگر اس کی پوری کی آپ مالیت لے گئے. اس سے پہلے جن پہ آپریشن ہوئی ہیں یہ لسٹ ہے کون کون سے علاقے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں برما ٹاؤن, شاہ لدتا, باراکو, غوری ٹاؤن کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ غوری ٹاؤن بھی اس میں فیز 7 ہے وہ اس میں ہے. سیکریٹریٹ کے آس پاس جتنے وہ تھے وہ علاقے آتے ہیں وہ بھی ہے, اور بری امام جو ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. تقریباً 300 سے 400 ایسے گھر ہیں جو بالکل مسمار ہو چکے ہیں, ختم کر دیے, پراپر ان پہ بلڈوزر گھرا کے اس کو فارغ کر دیا, جو کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, سید پور ولیج میں جو کہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے, اور وہاں پہ بھی آپ یقین کریں کہ پورا جو گاؤں تھا سید پور وہ خالی کرا دیا گیا, وہاں پہ بھی بالکل صفائی کر دی گئی ہے. اب جب لوگوں کا اپنا گھر ہوتا ہے, ظاہر سی بات اتنی مشکل سے کنسٹرکشن کرتے ہیں, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں, ہم اس فیلڈ سے گھر بنا رہے ہیں, پروجیکٹس بنا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس ٹائم ایک سیمنٹ کی بوری 1300 سے لے کے 1500 کی ملتی ہے. دوبارہ کنسٹرکشن کرنا پھر گھر بنانا, تو اس کے لیے ہر ایک بندہ اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہوگا, یہ بھی میں بتا. اسی وجہ سے ڈیتھس بھی ہوئی, لوگ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے, پولیس نفری تھی وہ زخمی ہوئی, وہاں کے جو مقامی تھے پتھراؤ ہوا جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, بے شمار نقصان ہوا. اس کا حل ٹیبل ٹاک بھی تھا یا ان کے لیے الٹرنیٹو کوئی جگہ دیکھنا بہت ضروری تھی. اب آپ خود سوچیں جو اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ تقریباً یہ 70 سے 80 سال سے یہ لوگ رہ رہے ہیں, تو پوری نسل جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو وہ جائیں گے کہاں. اس کو سی ڈی اے کو بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے لیے الٹرنیٹو کوئی جگہ دیکھنی چاہیے. اور میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو ایسے رجسٹری انتقال میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جیسا میرا آبادی ہے, میرا آبادی میں بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر جب بھی آپ نے تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کل کو میرا آبادی میں اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو آپ کو پھر ظاہر سی بات ہے نقصان بھی ہوگا. کچھ لوگ اس نیت سے ایسی جگہوں پہ آتے ہیں جیسے کہ میرا آبادی اسلام آباد میں, شاہ لدتا ہے, ایسی جگہوں پہ کہ ہم یہاں پہ اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لیں گے, کل کو ہمیں پھر اس کے جو ہے وہ الٹرنیٹو کوئی پیمنٹس مل جائیں گی, کوئی چیزیں مل جائیں گی, تو چلو ہم فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے, یہ دیکھیں اتنی مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں بھی. تو جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں, سی ڈی اے سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کیا اس جگہ کا این او سی ہے, کیا یہ جگہ کلیئر ہے, تو آپ وہاں پہ اگر انویسٹمنٹ کر بھی لیں تاکہ کل کو آپ کو مسئلہ نہ. اب یہ جہاں پہ C14, C15, C16 بن رہے ہیں, یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے گاؤں ہیں, شاہ لدتا کے پاس یہ جو روڈ آتی ہے شاہ لدتا کے پاس بھی گاؤں ہے, اور جہاں پہ C14 آپ جب فیصل ہلز کی طرف جاتے ہیں مارگل ایونیو پر, تو یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے کچے گھر بنے ہوئے ہیں, ان کو بھی لیٹرز جا چکے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں.
जो भी गांव बनता है कमेंट बॉक्स में आप कीमती राय का इजहार जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं जो गांव आसपास है कि उनको भी लेटर्स जा चुके हैं, वार्निंग लेटर्स कि भाई इनको खाली करें, नहीं तो हम इस पे प्रॉपर ऑपरेशन करेंगे। पहले भी ऑपरेशंस हो चुके हैं इससे पहले, साल पहले, 2 साल पहले। तो कहने का मकसद ये, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करें आप जगह को लाजमी देखें कि क्या ये इसके ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, कल को कोई मसला तो नहीं होगा। आप पहले प्लॉट ले लेते हैं, चलो सस्ता प्लॉट मिल जाता है 10 से 15 लाख का, ठीक है, 5 मरला 4 मरला, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके लिए तो आप पेमेंट देंगे कम से कम। अगर आप सिंगल स्टोरी भी बनाते हैं 50 से 60 लाख रुपए कहीं नहीं गया। कच्चा घर जो कमजोर घर है, जो गरीब उसमें कहता है कि बस मैं उसमें रह लूँ, मुझे छत मिल जाए, 50, 60, 70 लाख से कम कहीं नहीं गया। तो फिर आपको भी इस पर सोचना चाहिए कि जहाँ पे भी आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, देख के करें, आप उस पर पूरी रिसर्च करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आज की जो वीडियो थी, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। किस तरह में बताएं, ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो गौरी टाउन फेज 7 का था, बाराकू का था, बर्मा टाउन का था, शाह लदिता, इसी तरह बरी इमाम के हवाले से बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वहाँ पे ऑपरेशन हुआ बहुत से, इस पे आप एक वीडियो बनाएं कि आया इनका आगे फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर मेरे भाई, जैसे आपने देखा कि मार्गला इंक्लेव के आसपास कुरी विलेज है, ऐसे बहुत सारे वहाँ गांव थे, तकरीबन वो 60 से 70 साल से रह रहे थे। लेकिन जब सीडीए आई, सीडीए ने वहाँ ज्वाइंट वेंचर किया डीएचए के साथ और मार्गला इंक्लेव बना और उन लोगों को शिफ्ट कर दिया, उनको उठा दिया गया। कुछ लोग खुद उठ गए, कुछ को जबरदस्ती जोर से उठा दिया गया, खत्म हो गया। उनको लेटर्स जा चुके थे। सीडीए का कहना था कि 1980 में हम लोगों ने ये जो कुरी विलेज था, हमने इधर डील्स बनाई हुई थी, लोगों को स्टाम्प पेपर भी मौजूद थे, सीडीए हमने पेमेंट्स भी की हुई थी। अब ये जो एरिया ये सीडीए के पास, अब वहाँ पे मैं अगर आपको रेट्स भी इस टाइम बता दूं तो 5 मरले का जो प्लॉट है वो 1.5 करोड़ से कम आपको नहीं मिलता। 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 6 करोड़ से ऊपर है, नीचे कुछ नहीं। इसी तरह C14 के रेट्स भी आपको पता है, C14 में इस टाइम 1 कनाल का जो प्लॉट मिलता है वो कम से कम 5 करोड़ से नीचे नहीं मिलता, ऊपर ही मिलता है। उसके आसपास जो भी इलाके हैं तो वो फिर आप देख लें, ये फिर गिराएंगे, यहाँ से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। आपका क्या कीमती राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं एक नेक्स्ट व्लॉग उस पर भी बनाऊंगा। और फिर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें, ये मत देखें कि इस्लामाबाद के नज़दीक हैं, इस्लामाबाद के अंदर हैं और रजिस्ट्री इंतकाल है, जगह अभी 10 साल ठीक है, 15 साल ठीक है, बाद में देखी जाएगी। नहीं, बिल्कुल पहले से देख लें कि अगर पूरी गेटेड कम्युनिटी है, प्रॉपर सोसाइटी है, एनओसी क्लियर है, लोग रह रहे हैं, पानी बिजली कोई परेशानी नहीं है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।